आज हम चालू करेंगे 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। इस चैप्टर का नाम देखिए, कल आप लोग पढ़ रहे थे कि धृतराष्ट्र ने अपना शरीर छोड़ दिया, गांधारी ने शरीर छोड़ दिया, विदुर जी अपने तीर्थ स्थान के लिए निकल गए। और यहाँ पर डायरेक्ट जो चैप्टर आ गया भगवान का अंतर ध्यान होना। भगवान पृथ्वी छोड़ करके चले गए। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पर विदुर जी आए थे तो विदुर जी को जो पहले पहले पता चल गया था कि भगवान चले गए, है ना। तो तब वो वहां पे आए थे, पर ये प्रश्न तब तक रिवील नहीं हुआ था, ओपन नहीं हुआ था कि भगवान गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि विदुर ने ये संदेश किसको दिया नहीं था, युधिष्ठिर को दिया नहीं था। क्योंकि यदि विदुर यदि ये संदेश युधिष्ठिर को देते थे तब युधिष्ठिर उसी समय जो है सब छोड़ छाड़ के भाग जाते, वो पागल की तरह हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में विशेष करके जो कृष्ण भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं, उनका जो इंटेंस फीलिंग है भगवान के लिए, डीप जो सेपरेशन की जो फीलिंग है, वो इसमें विशेष करके हमें दिखाई देंगी। और इसमें किस तरीके से कलयुग के क्या लक्षण है वो भी दिखाई देंगे कि किस तरीके से जब भगवान चले गए, तो भगवान के चले जाने के बाद क्योंकि कलयुग चालू हो गया, जब कलयुग चालू हुआ तो उसकी भयानक स्थिति है। जब महाराज युधिष्ठिर को दिखाई दी कि कलयुग अभी अपनी चरम स्थिति में आ गया है, तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने जो है यहाँ से जाने का निर्णय किया कि ये यहाँ से चले जाना अच्छा है। क्यों ये किया? क्योंकि आप लोगों को पता हो कि जब नारद मुनि आए थे युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे थे, तो उनको वो आगाह करके गए थे, सतर्क करके गए थे कि अभी देखो, तुम जब तक केवल राज्य करो जब तक कृष्ण इस धराधाम पे है, क्योंकि सुनली कृष्णा विल लेफ्ट नो लीव दिस प्लानेट। कृष्ण जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे, तब तुम अपना सब राज्य पाठ छोड़ करके, सब छोड़ छाड़ करके और यहाँ से निकल जाना। जो नारद मुनि उनको आगाह करके गए थे। पर आप लोग देखेंगे भगवान का अभी अपीयरेंस हुआ नहीं, भागवतम के अनुसार भगवान का भी अपीयरेंस नहीं हुआ ना। हमने देखा कि भगवान नहीं हुआ ना, भगवान का प्राकट हुआ नहीं, अंतर ध्यान पहले हो गया। ये कौन सी बात है? तो भगवान के प्राकट्य की लीला, भगवान का जन्म की लीला 10वें स्कंद में आएगी, बहुत दूर है। पर अंतर ध्यान होने की लीला पहले स्कंद में आ गई। ये उस दिन तेजल प्रभु पूछ रहे थे ना कि कैसे, तो हमने बताया था ना कि यहाँ पे चीजें सिक्वेंस में नहीं चल रही और एकदम ऐसे वन बाय वन नहीं चल रही कि एक लीला के बाद दूसरी लीला, ऐसा नहीं हो रहा है। भागवतम एक्सीडेंटली चीजों की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये संवाद है, अलग अलग ऋषि मुनियों के बीच में संवाद है, अलग अलग भक्तों के बीच का संवाद है। तो कहाँ पे कौन सी चर्चा चल रही है, जैसे आप देखते हैं ना कभी कभी न्यूज में जो कैमरे होते हैं, तो जो मीडिया वाले होते हैं वो पता चला यहाँ पे मोदी और योगी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैमरा लगा था, तो अभी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, उसकी चर्चा कर रहे थे। पर अचानक से पता नहीं मदन मोहन सिंह ने ऐसा कुछ किया था, मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ किया, तो कोई आकर के दूसरा कुछ टॉपिक पर चर्चा करने लगा तो कैमरा वहां पर घुमा दिया। तो वो लगे अभी तो यार मोदी और योगी की बात चल रही थी, ये लोग कहाँ से अभी आ गए, अलग 10 साल पुरानी बात कहाँ से करने लगे। या फिर हो सकता है भविष्य में क्या प्लान है करके उसकी ओर कैमरा घुमा दिया जाए। राइट, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे किस तरीके से चीजें फ्लो हो रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भागवत में विशेष करके 3 जगह चर्चा हो रही है, उसके अलग अलग इंसिडेंट यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं। एक तो जो मुख्य चर्चा है राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो संवाद है, वो मुख्य चर्चा है, जहाँ पे राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उसके आंसर दे रहे हैं। तो ये पहली मुख्य लीला है। पर उसी को चूंकि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा था और राजा परीक्षित ने क्या सुना था, और उसी को सूत गोस्वामी सुन के बैठे थे। तो सूत गोस्वामी से कौन प्रश्न कर रहे हैं? शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी उन लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे उनका वो हुआ। क्योंकि हमने देखा था ना फोर्थ फोर्थ चैप्टर में, यहाँ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न किए थे शौनकादि ऋषियों ने कि भगवान के जन्म और कर्म की लीलाएं बताइए, राजा परीक्षित के जन्म और कर्म के विषय में बताइए। और क्यों राजा परीक्षित जो कि एक महान राजा थे, उनका सब कुछ साम्राज्य था, सब कुछ ऑपुलेंस था, विश्व के सम्राट थे, वो क्यों जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और आमरण अनशन करने लगे? ऐसा क्यों घटित हुआ है? अभी राजा परीक्षित के विषय में जन्म जन्म की चर्चा हुई नहीं। कौन है भाई? माइक को म्यूट रखो, नहीं तो पनिशमेंट दिया जाएगा।
तो राजा परीक्षित का भी अभी जन्म हुआ नहीं था कि उसके पहले ही सूत गोस्वामी के प्रश्न पूछ लिए सूत गोस्वामी से, शौनकादि ऋषियों ने, कि क्यों राजा परीक्षित जा करके आमरण अनशन पर बैठ गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के किनारे चले गए। तो इस चीज को हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें सिक्वेंस में नहीं चल रही हैं और एकदम है कि एक के बाद एक ऐसा नहीं है, क्योंकि चर्चा अलग अलग जगह पे चर्चा हो रही है। सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, जहाँ पे शौनकादि ऋषियों के प्रश्न है मूल रूप से, तो सूत गोस्वामी उनकी चर्चा करते 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 एक चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे विशेष करके अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 14-15 जो चैप्टर है, यहाँ भगवान की राजा परीक्षित के जन्म कर्म के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा जो प्रश्न था शौनकादि ऋषियों की कि परीक्षित के जन्म और कर्म के विषय में बताइए, तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सारे चैप्टर यहाँ पे एलेबोरेट किए जा रहे हैं राजा परीक्षित को ग्लोरीफाई करते हुए। तो यहाँ पे अभी राजा परीक्षित चूंकि जन्म ले चुके हैं, हमने देखा था इसके पिछले अध्याय में, जहाँ पे उत्तरा के गर्भ में वो आते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, उसके बाद में फिर विष्णु कुंती महारानी की शिक्षाएं लग जाती है, पितामह भीष्म की शिक्षाएं। तो 13वें अध्याय में फिर हमने देखा कि भगवान तो द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, लौट गए वापस, पर उसके पहले राजा परीक्षित का जन्म हो चुका था, राइट। और हम देखा था कि हमने कि किस तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारी गायें ब्राह्मणों को दी, अलग अलग जवेरात, और बहुत बड़ा फेस्टिवल टाइप का मनाया था। तो उनके जन्म की चर्चा तो कर चुके थे, पर उनके कर्म की चर्चा अभी नहीं हुई है विशेष रूप से, क्योंकि शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भाई क्या है राजा परीक्षित के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, उनके विषय में चर्चा करिए। तो उन्हीं को अभी कहते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कि राजा परीक्षित ने किस तरीके से एक राज्य संभाला, क्योंकि उस राज्य को संभालने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया ना, राजा परीक्षित के राज्य करने से पहले युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, पर युधिष्ठिर महाराज जब तक छोड़ के जाएंगे नहीं, जब तक राजा परीक्षित कैसे राज्य करेंगे, राइट। और युधिष्ठिर महाराज छोड़ के जाएंगे कब, जब कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे धराधाम, तब तो युधिष्ठिर को पता चलेगा कि कृष्ण चले गए, तभी मुझे भी जाना चाहिए। तो इसलिए ये चैप्टर पहले रख दिया है, या इसकी चर्चा पहले कर दी है। तो सूत गोस्वामी उसी सीक्वेंस को ले जा रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज सभी हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे, पर उसके पहले कृष्ण जो है अपने जाने का प्लान कर रहे हैं। तो कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण भी धराधाम छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से कृष्ण धराधाम छोड़ के गए, और जब उसके जो सिम्टम, कलयुग के सिम्टम आए, क्योंकि कलयुग चालू हो गया, और इस तरीके से सारे के सारे अपशकुन फैलने लगे, और सारे के सारे जगह त्राही त्राही मचने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो है राजा परीक्षित ने किस तरीके से राज्य संभाला, तो उनके फिर कर्म के विषय में, उनकी एक्टिविटीज के विषय में विशेष करके ग्लोरिफिकेशन करेंगे अभी। तो ये जो चैप्टर है ये विशेष रूप से इस चीज के लिए डेडिकेट है कि किस तरीके से कलयुग का प्रारंभ हुआ, कृष्ण का अंतर ध्यान हुआ, और युधिष्ठिर महाराज को उसके संकेत मिले कि कलयुग चालू हो गया है। तो युधिष्ठिर ने, क्योंकि भगवान चले गए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि भली भांति, क्योंकि भगवान थे इसलिए सब कुछ चीजें अभी तक फेवरेबल थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी कृष्ण चले गए, अभी सब खत्म होने वाला है, सब अधर्म फैलने वाला है, चारों तरफ हाहाकार, एकदम बेकार माहौल हो जाएगा। तो इसके पहले ही युधिष्ठिर महाराज जो है अपना जाने का उन्होंने प्लान कर लिया। और कृष्ण के जाने के पहले हम जानते हैं कि कृष्ण ने सारे के सारे यदुओं को इकट्ठा करके और उनको पहले से उनके बीच में वो लड़ाई कराया, और ताकि सारे के सारे यदु पहले ही शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ करके चले गए। उसमें अलग अलग आचार्यों के मत है कि अलग अलग जो है यदु थे, यदुओं में अलग प्रकार के कैटेगरी के यदु थे। कुछ देवता लोग भी यदु बन के आए थे, और कुछ जो है भगवान के धाम से भी, भगवान के नित्य पार्षद भी यदुओं की रूप में प्रकट हुए थे, और कुछ यहाँ के लोग भी यदुओं के रूप में थे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डेस्टिनेशन मिला जब वो मरे, क्योंकि भगवान ने जो जे लीला भगवान ने इसलिए की विशेष करके, जे कहाँ पे हुई थी, कल हम चर्चा तो कर रहे थे, ये आपका प्रयास, क्या नाम उसका स्थान का, यहाँ पे वो घास थी, कुसा घास थी, उसको फिर उखाड़ उखाड़ के यदुओं ने एक दूसरे के ऊपर चलाया, और वो शस्त्र के जैसे काम किए, और सारे के सारे यदु उससे खत्म हो गए। तो वो लीला भगवान ने विशेष करके इसीलिए कराई, क्योंकि कोई भी यदु जाकर के, क्योंकि कृष्ण चले जाएंगे, तो कोई भी यदु अपने आप को कृष्ण का फॉलोवर कहे के, या अपने आप को कृष्ण का वंशज कह के कुछ उल्टा सीधा ना करे, उसके पहले सारे के सारे यदुओं को यहाँ से निकाल दिया कि बाद में नाम खराब ना हो कहीं।
है। आचार्य लोग उसका दूसरा मत भी ऐसा देते हैं कि चूंकि भगवान जानते थे कि अभी मैं चला जाऊंगा और मेरे जाने के पहले यदि ये भक्त लोग यहाँ पे रह जाएंगे तो वो तो बहुत इंटेंसिफाई हो जाएंगे, वो सेपरेशन से जी नहीं पाएंगे, सेपरेशन के कारण जी नहीं पाएंगे वो यदु लोग, जो भगवान के नित्य पार्षद है विशेष करके। तो इसलिए उनको पहले ही भेज दिया, क्योंकि जब भगवान यहाँ पे आते हैं धराधाम पे तो अपने पार्षदों को पहले भेजते हैं, बाद में स्वयं आते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तब भी पार्षदों को पहले निकाल देते हैं और फिर भगवान जाते हैं। और भी आचार्य बोलते हैं कि उसमें क्योंकि कुछ कुछ जो है देवी देवता लोग यदु के रूप में आए थे, तो इसलिए भगवान ने वो लीला की, क्योंकि भगवान चले जाएंगे तो अभी ब्रह्मांड के अंदर जो काम संभालना है, सारे के सारे देवता अपनी पोस्ट पोजीशन छोड़ करके यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ की चीजें संभाल रहे थे। यदि देवता लोग लौटेंगे नहीं तो वहां पर मैनेजमेंट कौन देखेगा? सो दैट्स व्हाई कृष्ण नो अरेंज दिस पास्ट टाइम, जो कौशल्य पास्ट टाइम, जो कौशल्य लीला है उसका जो भगवान ने वो किया, और सारे के सारे यदुओं को इस तरीके से वहां पर समाप्त किया। और इसके बाद में भगवान भी चले गए, तो उसी का है। पर यहाँ पे विशेष करके चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब भगवान चले गए, द्वारका में भगवान थे, तो फिर कुछ दिनों बाद जो है कैसे क्या है द्वारका में भगवान और उनके सारे के सारे यदुवंशी कैसे हैं, उनका समाचार लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं कि अर्जुन तुम जाओ और जरा समाचार तो लेकर के आओ, द्वारका में क्या चल रहा है, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण सब ठीक तो है ना, और बाकी सब द्वारकावासी सब ठीक है कि नहीं। इस तरीके समाचार लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा है। पर अर्जुन गए तो लौट के अभी तक आए नहीं। इसमें हम आगे जाके देखेंगे 7 महीने बीत गए और युधिष्ठिर अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे 7 महीने बीत गए हैं। इधर अर्जुन अभी तक लौटे नहीं है। क्यों नहीं लौटे, इसलिए बड़ी चिंता हो रही थी युधिष्ठिर को कि अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। तो उसी के बारे में फिर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, तो हम इसको भी चालू करते हैं। सूत उवाच संप्रस्तुते द्वारकायां जिष्णु बन्धुर्दीक्षया ज्ञातुं पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सिद्धांत नहीं है चर्चा करने के लिए, जस्ट केवल कैसे लीलाएं रन हो रही हैं उसी के बारे में चर्चा की गई है, तो हम थोड़ा सा अनुवाद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने भेजा कि जाओ थोड़ा पता करके तो आओ कि कृष्ण का भी नेक्स्ट प्लान क्या है। क्योंकि अभी महाभारत का युद्ध हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब चीजें सेटल हो गई, तो अभी भगवान का अगला प्लान क्या है, भगवान क्या करना चाहते हैं, तो उसको पूछने के लिए, उसका समाचार लेने के लिए और सब यदुवंशियों का समाचार लेने के लिए अर्जुन को भेजा कि जाओ अब द्वारका थोड़ा घूम घाम के आओ, कृष्ण को मिल के आओ और सारे के सारे यदुवंशियों का समाचार लेकर के आओ, इसलिए उनको भेजा है। व्यतीतः कतिचिन्मासाः तदा नायास्ततोऽर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए अर्जुन, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे। कुछ मास बीत गए, कुछ महीने बीत गए, पर अभी तक वो लौटे नहीं, तो उनको कुछ चिंता होने लगी, क्या हो रहा है भाई, क्या अपशकुन देखे आगे बताएंगे। कालश्चागतिं रौद्रां विपर्यस्ततुर्धर्मिणा पापीयसीं नृणां वर्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तो इस तरीके से क्योंकि कलयुग स्टार्ट हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि कलयुग की स्थिति कैसी है, और यहाँ पर लोग उस समय ही चालू हो गए थे सबके सब अपशकुन, जो युधिष्ठिर महाराज देख सके कि काल की गति बदल गई है। पता चला ठंडी के मौसम पे गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम पे बारिश हो रही है, बारिश के मौसम पे फूल वगैरह
तो ऐसे मतलब ऋतुओं का क्रम बदल गया, काल की गति बदल गई है, दिन के समय पर रात हो रही है, कभी कोई उल्टा सीधा सब कुछ हो रहा है। ये चल क्या रहा है? और लोग भी असामंत लालची हो गए, लोभी हो गए, धोखेबाज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये सब कलयुग के लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से होने लगा। जही प्रायम व्यवश्रितम साठ विश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृदम भातान दंपतीनाम च कलकलम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यापार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। एक मित्र दूसरे मित्र को कपट कर रहे थे, चीट कर रहे थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होने लगा। हम देख ही रहे हैं ना कॉलेज में, तो इसके सब प्रोमिनेंसी पे है सब चीजें। भाई भाई को चीट कर रहे हैं, मित्र मित्र को चीट कर रहे हैं, पिता पति, पिता माँ, क्या बोलते हैं, पिता पुत्र को चीट कर रहे हैं, पुत्र पिता को चीट कर रहे हैं, पत्नी पति को चीट कर रही है, पति पत्नी को चीट कर रहे हैं। तो दी जा रहा आप शकुन वो देख पाए। पापा जी ने यहाँ पे इसके इस समस्याओं को समाधान करने के लिए बता रहे हैं पापा जी। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं था, तो भी वह संतुष्ट नहीं होता है। कहते वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि चूंकि ये सब कलयुग है, कलयुग के लक्षण इतने भयानक हैं कि एक दूसरे को लोग सब ठगेंगे, चीट करने की प्रयास करेंगे, और सब गलत फहमी हो जाएंगी लोगों के बीच में। लोग जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। पर यदि इन समस्याओं का समाधान करना है तो केवल एक ही माध्यम से संभव है। कैसे? कृष्ण भावनामृत का अवलंबन करके। यदि हम कृष्ण भावनामृत को अच्छी तरह से पालन करें तो फिर सब ठीक हो सकता है। निमित्तान्यत निमित्तान्यतरिष्ठानि काले तनुगते नृणाम् लोभात् धर्म प्रवृत्तिम प्रकृतिम दृष्टो वाचार्यम नृपा। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई से मतलब भीम से कहा। युधिष्ठिर बोल रहे हैं, क्या बोले? संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णु बंधु दीक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोक कृष्ण विचेषितम्। संप्रेषितो द्वारकायां, अरे हमने कब से भेजा है जिष्णु। जिष्णु अर्जुन का एक नाम है। जिष्णु जो विष्णु के साथ में रहते हैं उनका नाम जिष्णु। तो जिष्णु दिदीक्षया देखने के लिए, मिलने के लिए बंधु बांधवों को भेजा है। कहाँ? द्वारका। तो संप्रेषितो, अरे इतना लंबा समय बीत गया है, कब से गए हैं अर्जुन, अभी तक आए नहीं, क्या हुआ? ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य, लगता है कि पुण्य श्लोकस्य भगवान, कौन जान सकता है, या ज्ञातुम, ज्ञातुम का प्रपद लिख रहे हैं जानने के लिए कि क्या समाचार है उनके बारे में, जानने के लिए या उनकी क्या इच्छा है, क्या प्लान है कृष्ण की। विचेष्टितम, उनके कार्यकलापों को, उनके प्लान को जानने के लिए भेजा है अर्जुन को। क्या हुआ? अभी तक कुछ आया नहीं। गता सप्तधुनामा सा भीमसेना तव अनुजा न याति कस्य बाह्य तो न हम वेदे समंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। इस तरीके से बोलना। आपि देवर्षिरादिष्टा सकालो सकालो यमुपस्थिता यदात्मनो का अदात्मनो अनु अदात्मनोंगमाकृणम भगवान क्षति। क्या वे अपनी मृत लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं? जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था, क्या वह समय आ चुका है?
तो अचानक से ऐसा बोलते बोलते उनके मन में वो अलर्ट हुआ, माइंड में अचानक से वो आया, अरे देवर्षि नारद ने ऐसा बोला था कि भगवान चले जाएंगे कल, तो वो समय तो नहीं कहीं आ गया है, अर्जुन अभी तक लौटा नहीं करके, तो कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ऐसे उनको अचानक